ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से, वेस्ट बेंगलोर से बागची जी का है। उन्होंने पूछा है, वैसे तो उसका प्रश्न ऐसा है कि जिसका प्रत्यक्ष उत्तर दिया जाना चाहिए, लेकिन आज के ज़माने में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि कैसे एक आदमी उसकी बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुख करे। हमारी आंखें सुंदर वस्तु देखना चाहती है, कान अच्छी चीज सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट खाने को चाहती है। क्या निरंतर ध्यान, जप और ईश्वर का नाम करने से ही इंद्रियों के ऊपर हम काबू कर सकते हैं? यही बात उन्होंने इंग्लिश में भी लिखी है। हाउ कैन ए पर्सन कंट्रोल हिज इंद्रियाज फ्रॉम रनिंग आउटसाइड एंड टर्न देम इनसाइड। फिर जो उन्होंने इंग्लिश में बात लिखी है थोड़ी अच्छी है। आवर आईज वॉन्ट टू ओनली द थिंग्स दैट एंटरटेन अस। हमारा मनोरंजन कर सके ऐसी चीजें ही देखना हमारी आंखें चाहती है। जबकि आपने हिंदी में लिखा हमारी आंखें सुंदर वस्तु देखना चाहती है। सुंदर वस्तु माने कैसी वस्तु? जो हमारा मनोरंजन कर सके। ओनली द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट गिव अस प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन। ये बात भी आपने नहीं लिखी है, तो इसकी भी चर्चा करेंगे कि बहिर्गत, बाह्य जो ऑब्जेक्ट है वही हमें प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन देते हैं। प्लेजर माने खुशी, सेटिस्फैक्शन माने संतोष। अब यह प्रश्न की चर्चा प्रत्यक्ष इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में हम कोई और प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। अब कैसे पूछे? आप तो हमारे सामने है नहीं, फिर भी हम पूछते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने पूछा कैसे एक आदमी उसकी बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करे। पहले तो ये बताइए कि आपको अपनी इंद्रियां अंतर्मुख करनी क्यों है, और आपको कैसे पता कि आपकी इंद्रियां बहिर्मुख ही है? हमने कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया, किसी गुरु से, किसी संत से, किसी सन्यासी से, किसी पुस्तक से, किसी उपनिषद वगैरह ग्रंथ से हमने पढ़ लिया कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है और उसको अंतर्मुख करना चाहिए। गलत बात नहीं है, ये सही बात है, लेकिन ये हमारा निश्चय थोड़े ही है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि कैसे हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है और कैसे यह अंतर्मुख होनी चाहिए। दूसरा यह सोचना चाहिए कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख क्यों है और क्यों उसको अंतर्मुख होना चाहिए। ये दो चीजें पहले आप सोचो, अपने आप आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन आपके लिए यह स्वाध्याय है। पहले ये सोचो कि हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है, उसको अंतर्मुख हमें क्यों करना है। तो उसके जवाब में आपको 3 बातें सोचनी पड़ेगी। एक तो हमारी इंद्रियां बहिर्मुख है कैसे माना हमने? किसी ने कह दिया और हमने मान लिया, या वास्तव में बहिर्मुख है? और बहिर्मुख है तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये पूछना है हमें अपने आप से कि उसको अंतर्मुख हमें क्यों करना है। और चौथा प्रश्न ये पूछना है कि अंतर्मुख करने से क्या होगा। या तो एक ही प्रश्न, तीसरा और चौथा एक ही मान लो कि हमें अंतर्मुख उसे क्यों करना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर जाने बगैर आपका आगे का रास्ता क्लियर नहीं होगा। देखो,
हमें जन्म मिला है दो कारणों से। मनुष्य का जन्म हमें दो वजह से मिला है। एक तो हम सब जानते हैं कि हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए, लेकिन वास्तव में हमें जन्म परमात्मा ने सजा के रूप में नहीं दिया है, अवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में दिया है कि यह मेरा बेटा पूर्व के जन्मों में इतनी वासनाएं लेकर आया है, इतनी कामनाएं इसकी अधूरी रह गई है, जब तक ये कामनाओं से छूटेगा नहीं तो वह मुक्त कैसे होगा। तो चलो इसकी कामना पूर्ण कर देते हैं। तो कैसे पूर्ण करेंगे? इसके कर्म तो ऐसे हैं, इसके कर्म तो वैसे हैं, तो उसके कर्मों का फल मिलता जाए और उसकी वासना संतुष्ट होती जाए, तो एक जन्म में जितने भी पके हुए फल है उसके अनुसार समय, स्थान, संजोग देख कर उसकी वासना की पूर्ति के अनुकूल जगह पर उसका जन्म होता है। अब हमारी वासना क्या है? सुंदर सुंदर रूप देखना, ये हमने निर्मित किया है हमारी वासना। क्यों? क्योंकि इंद्रिया बहिर्मुख है, भगवान ने ऐसी ही बनाई है। क्यों ऐसी बनाई है मतलब बनी है। क्यों बनी है? क्योंकि जो विषय है रूप का तत्व और आंख का तत्व एक ही है, दोनों सजातीय है। अग्नि तत्व से रूप बना और आंख के देवता अग्निदेव है, मतलब आंख में रूप देखने की सामर्थ्य है, तो अपने आप जो सजाती है उसकी तरफ वह खींचेगी। लेकिन हमने रूप को देखा मात्र नहीं, उसको भोगना भी चाहा, मतलब कि बार बार देखेंगे, मजा आएगा, मन खुश रहेगा, मन खुश होगा। रूप के जो ढेर है उसको हम भोग संग्रह के लिए लालायित हो गए। तो हमने सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर कमरा, सुंदर सुंदर फर्नीचर, सुंदर सुंदर पत्नी, सुंदर सुंदर वस्तुएं, सुंदर सुंदर गाड़ी, सब हमने जो सबसे अच्छा दिखने में था उसको संग्रह करना शुरू कर दिया। और ये वासना जमती गई, दृढ़ होती गई और हमारा आयुष्य पूर्ण हो गया। तो ये वासना तो रह गई। तो भगवान ने सोचा कि अब इसको थोड़ी अक्ल आ गई होगी, इसको एक जन्म और देते हैं और वह देखेगा, सुंदर रूप देखेगा, खुश होगा। लेकिन इसका संग्रह और भोग करने का अगर हम नहीं सोचते हैं तो हमारी वासना वहीं पर खत्म हो जाती है। तो बहिर्मुख इंद्रियों को इसलिए हमें अंतर्मुख करना है, माने कि बहिर्मुख नहीं रहने देना है। अंतर्मुख करने की बात सेकंड स्टेज पर आएगी। बहिर्मुख इसलिए नहीं रहने देना है कि हमारी वासना निर्मित और दृढ़ न होती जाए। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख होने से रोकना है। अब अंतर्मुख क्यों करना है? अंतर्मुख इसलिए करना है कि जो चीज हमारा स्वभाव होता है, हमारा स्वरूप होता है, वही हमें खींचती है। देखो, हम माने मैं माने आत्मा, आत्मा माने सच्चिद आनंद, सच्चिद आनंद स्वरूप है आत्मा। तो सत्य माने जो त्रिकाल अबाधित है, जो हमेशा रहता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो इसलिए हमें अमरता खींचती है, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है, इसलिए मृत्यु से हम दूर भागते हैं। चित्त माने ज्ञान, प्रकाश, इसलिए हमें जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। और आनंद, सुख से भी आनंद आता है। सुख और आनंद अलग चीज है। सुख से आनंद आता हुआ लगता है, इसलिए हमें बार बार विषयों का भोग करने की इच्छा होती है। हमें लगता है कि इस विषय में सुख है, तो अगर इस विषय में सुख है तो हम उसको भोगेंगे, और सुख आया लगता भी है तो हम उसका और संग्रह करते जाते हैं, तो हमारी वासना और दृढ़ होती जाती है। सुख की तरफ हमारा खींचाव, हमारा आकर्षण इसलिए है क्योंकि सुख आनंद का ही एक पहलू है। तो आनंद हमारा स्वरूप है, जो हमारा स्वरूप है वही हमें आकृष्ट करता है, उसी तरफ सजातीयता की तरफ ही हमारा भाव होता है। अगर हमारा स्वरूप ही सच्चिदानंद है तो हमें बाहर विषयों के बजाय अपनी ओर वापस मुड़ना चाहिए। इसलिए हम आवृत चक्षु होना चाहते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुख करना चाहते हैं। अंतर्मुख माने अंदर की तरफ, ऐसा नहीं।
अंतर्मुख का अर्थ है भीतर। भीतर माने सबके भीतर, मेरे भीतर भी और सबके भीतर भी। हमें रसगुल्ला दिखा, आंख ने देखा, सुंदर है, स्वच्छ है, हाइजीन लगता है, जीभ में, मुंह में पानी आ गया, जीभ चाहने लगे कि इसका स्वाद लिया जाए, इसका टेस्ट किया जाए। तो अगर रसगुल्ले में स्वाद है तो हम उसका भोग करेंगे और स्वाद लेंगे और खुश होंगे, हमारा मन खुश हो जाएगा। लेकिन वह खुशी, वह सुख टिकता नहीं है। तो हमें अंदर देखना है। हमारी आंखों ने क्या देखा? गोल गोल रसदार रसगुल्ले है। हमारी जीभ ने क्या चखा? रसगुल्ले में मिठास है, स्वाद है। अब उस रसगुल्ले के भीतर जाओ, कोई भी चीज आपको सुंदर लगे उसके भीतर जाओ। आवृत चक्षु इसी का नाम है। आवृत चक्षु माने अपने भीतर तो जाना ही जाना है, सबके भीतर ही देखना है। हमारी आदत क्या बनी है? जो 5 चीजें इस संसार के रूप में रही हुई है, अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति अंश पंचकम, ये 5 अंश सृष्टि के हर एक पदार्थ में रहे हुए हैं। नाम रूप हमें दिख रहे हैं, वो बाहिर है, वो बाह्य है, वहां पर हमारी नजर अटक जाती है, हम वहीं पर टिक जाते हैं। नजर माने हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां वहीं पर टिक जाती है, उसके भीतर देखती नहीं है। रसगुल्ला सुंदर है, रसदार है, हाइजीन दिख रहा है, पैकिंग भी उसका अच्छा है, या तो जिस कटोरी में दिया है वो कटोरी भी कितनी अच्छी है, उसका चम्मच भी कितना अच्छा है, टेबल कुर्सी लगे हुए हैं, एसी वेंटिलेशन है, तो यहाँ बैठकर यह रसगुल्ला खाया जाए। तो बाहर बाहर ही सब देखा ना, अब भीतर क्या है? अस्ति भाति प्रिय, रसगुल्ला है तो क्या? हाँ, रसगुल्ला तो है तभी तो हम उसकी तरफ लालायित हो रहे हैं ना। अस्ति, उसका होना, अस्तित्व, अस्तित्व माने होनापन, अस्तित्व माने सत। तो रसगुल्ला सत है। कैसे पता चला? हमने देखा, हमें पता चला कि रसगुल्ला है, तो पता चलेगा ना। तो पता चलना माने ज्ञान होना, बोध होना, मालूम होना। तो यह ज्ञान है चित्त। तो रसगुल्ला है और रसगुल्ले का भान हो रहा है, माने कि सत्य है और चित्त है, और इसका भोग करने से आनंद आता है। तो सच्चिद आनंद इसके भीतर रहा हुआ है। हर एक पदार्थ में अस्ति भाति प्रिय तो है ही। रसगुल्ला हमें प्रिय लगता है, रसगुल्ला हमें पता चलता है, रसगुल्ला का अस्तित्व है। तो अस्ति भाति प्रिय तो परमात्मा का नाम है। अस्ति भाति प्रिय माने सच्चिदानंद, ये तो परमात्मा का नाम है, ये तो आत्मा का नाम है। तो इसके भीतर जो हमें आकर्षित करता है, उसका अस्तित्व आकर्षित करता है, उसका होनापन आकर्षित करता है, उसके अंदर रही हुई प्रियता हमें खींचती है। नाम रूप में नहीं रुककर अगर हम अस्ति भाति प्रिय तक पहुंच पाए तो इसको कहेंगे हमारी इंद्रियों को वापस मोड़ना, भीतर ले जाना। तो हमारे अंदर भी यही चीजें है ना। हम है, कैसे पता चला? अरे हम है, हम जानते हैं, किसी को पूछने की क्या जरूरत है, हम है। तो अस्ति और भाति माने सत्य और चित्त तो हो गया। और हम अपने आप को सबसे ज्यादा प्रिय है, हमें अपने से ज्यादा प्रिय और कुछ भी नहीं है। जो भी हमें प्रिय है वह इसलिए प्रिय है कि हम अपने आप को प्रिय है। पत्नी इसलिए प्रिय है कि हम अपने आप को प्रिय है। कैसे? अगर बेटा प्रिय है और बेटा अपने आप के अनुसार नहीं चलता है तो प्रिय नहीं रहेगा। जब तक वह हमारे अनुकूल है तब तक प्रिय है। इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने आप को चाहते हैं, अपने आप को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सत्य चित आनंद हमारा स्वरूप है। वहां पर लौट कर आने से सभी दौड़ धूप, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी इंद्रियों को भीतर मोड़े। भीतर मोड़े माने अस्ति भाति प्रिय तक, सच्चित आनंद तक ले जाए। बहिर माने नाम रूप तक न रखे। ये नाम हमारा स्वामी नित्य निष्ठानंद जी और हमारा रूप ये सन्यासी का, पुरुष का वेश, मनुष्य का चोला और 5 फीट 7 इंच, इतना बुद्धिमान, इतना मूर्ख, इतना सुंदर, इतना कुरूप, जो भी हम बाहिर बातें जानते हैं वो सिर्फ नाम रूप है।
तो नाम रूप को छोड़कर, ये तो व्यवहार सत्ता के लिए है, व्यवहार सत्ता से निकले बगैर परमार्थ सत्ता में हमारा प्रवेश कैसे होगा? हमें कमरे के अंदर जाना है तो कमरे के बाहर को छोड़ना होगा ना, बाहर छोड़कर ही अंदर जा सकते हैं। बाहर भी रहे अंदर भी रहे, ये तो हो नहीं सकता। तो उसी तरह नाम रूप को छोड़े बगैर, छोड़ना माने फेंक देना या नष्ट कर देना नहीं है, उससे अपना लगाव, अपनी आसक्ति, अपना चिपकाव तोड़ देना, ये मैं हूं इस मान्यता को भुला देना, इस मान्यता को छोड़ देना कि ये नाम या रूप मैं हूं। लेकिन इस नाम रूप के रूप में जो अभिव्यक्त हो रहा है अस्तिभाति प्रिय सच्चिदानंद, वह मैं हूं। इसको कहेंगे आवृत चक्षुः, इसको कहेंगे इंद्रियों की अंतर्मुखता। अच्छा, अब ये अंतर्मुखता कैसे प्राप्त होगी, ये आपका मूल प्रश्न है। देखो बहिर्मुख क्यों है, ये आपने बताया ना कि एंटरटेन अस एंड ओनली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट गिव अस प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन। प्लेजर माने आनंद और सेटिस्फेक्शन माने संतोष नहीं देते हैं, यहाँ लगता है देते हुए। हमारी आंखें, हमारे कान बाहर जाकर ही संतुष्ट होती है, बाहर जाकर ही खुश होती है। देखो संतुष्टि और खुशी क्या चीज है, पहले इसको समझो। जैसे रेलवे में रिजर्वेशन के लिए आप गए और आपको सीट मिल गई, रिजर्व सीट मिल गई। अब आपको रिजर्व सीट मिल गई तो आप उसकी प्राप्ति का और कोई प्रयत्न नहीं करेंगे, दूसरी बार लाइन में खड़े होंगे और दूसरी बार फिर रिजर्वेशन करना चाहेंगे कि नहीं नहीं मुझे रिजर्वेशन दे दो। एक बार तो मिल गया, दूसरी बार दे दो, तीसरी नहीं चाहेंगे ना। कोई एजेंट है अगर ब्लैक करने वाला और कहेगा कि देखो भाई मैं आपको सीट दे सकता हूं, सिर्फ आपको 10 रुपये ज्यादा देना है, हम कहेंगे 10 रुपये ज्यादा क्या, एक पैसा भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो सीट मिल गई है, जो मिल गई है उसको बार बार प्राप्त करने का प्रयत्न हम नहीं करते। तो अगर हमें प्लेजर मिल गया होता तो फिर चला नहीं जाता, तो हमें उसको प्राप्त करने का बार बार प्रयत्न हमें नहीं करना पड़ता। ये हमें एंटरटेन करते हैं, हमारे मन का रंजन करते हैं, मन को रंग देते हैं कि जैसे कि मिल गया, जैसे कि प्राप्त हो गया। ये इंद्रियां बाहर विषयों में जाती है तो सिर्फ मनोरंजन होता है, वास्तव में मिलता नहीं है। हम सिनेमा देखते हैं और उसमें स्विट्जरलैंड का सीन है, बहुत बढ़िया, दो नायक और नायिका स्विट्जरलैंड में गए हैं घूमने के लिए और भांत भांत के दृश्य, वहाँ पर बर्फ छाया हुआ पहाड़, खलखल बहती नदियाँ और बड़े बड़े गुलाब खिले हुए, भांत भांत के पुष्पों वाला बागीचा और मधुर मधुर ठंडी ठंडी हवा, और कहीं दूर से पहाड़ी कोई गा रहा है मधुर सी आवाज में, तो हम खुश तो होते हैं उसको देखकर, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, हमारे मन का रंजन हो गया। लेकिन क्या हमने वहाँ का अनुभव किया, उसकी प्राप्ति हुई? नहीं हुई। तो ये सिर्फ फोटो दिखाती है, हमारी इंद्रियां विषयों में जाकर हमें मनोरंजित करती है, हमें फोटो दिखाकर खुश करती है, वास्तव में उसकी प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति तो हमारा, जो प्राप्त हमें करना है वह तो हमारा स्वरूप है, हमें खुशी प्राप्त करनी है। अरे भाई खुशी स्वरूप ही हम है, हमें आनंद प्राप्त करना, आनंद स्वरूप ही है। संतोष प्राप्त करना है, हम संतोष स्वरूप ही है। जानना मात्र है कि हमने गलती से रज्जू को सांप मान लिया है, हमने गलती से इस वेश को, पुरुष वेश को, सन्यासी वेश को, गृहस्थी वेश को, पिता वेश को, माता वेश को मैं मान लिया है। उसको टेक्का देने वाला जो भीतर बैठा है अस्तिभाति माने कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा, वह मैं हूँ। तो न तो मैं कभी मुझे सुख की जरूरत रहेगी क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ, न तो हमें सलामती जरूरत रहेगी क्योंकि मैं अमर स्वरूप हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, और न तो मुझे कभी पराधीनता का एहसास होगा क्योंकि मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र हूँ, संतुष्ट हूँ, चित्त स्वरूप हूँ। हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए ये सब हो रहा है। अब कैसे इंद्रियां वापस मुड़े? तो ये जानने से मात्र, ये सब जानना पड़ेगा, अपने आप से प्रश्न विचार कर्तव्य, विचार करना पड़ेगा। और मन को शुद्ध और शांत किए बगैर सही विचार नहीं हो सकता। हम विचार करेंगे, हम अपने आप से पूछेंगे को हम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो अंदर से वही बेवकूफ जवाब देगा
कि मैं सन्यासी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, वही बेवकूफ़ी भरा जवाब आएगा जो माना हुआ है। तो ऐसे नहीं होगा जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो अंतःकरण शुद्ध करना पड़ेगा, माने कि राग द्वेष हमें छोड़ना होगा, हमें विवेक वैराग्य को जगाना होगा, हमें शम दमादि का संपादन करना होगा। तो इतना करने के बाद शुद्धि प्राप्त होती है, तब हमें अपने आप को जानने की इच्छा होती है, लेकिन मन ठिकाने नहीं रहता, भाग दौड़ करता रहता है। तो उसके लिए हमें परमात्मा की उपासना करनी होगी। परमात्मा की उपासना का उपाय है, उसकी रीत है, परमात्मा का नाम स्मरण करो, परमात्मा से जुड़े रहो, परमात्मा का ध्यान करो। आपने कहा ना, ध्यान करने से, नाम स्मरण करने से इंद्रियां वापस मुड़ जाएगी क्या? नहीं, इससे तो अंतःकरण शांत होगा। अगर मन शांत है, मन माने अंतःकरण, अंतःकरण शांत है तो इंद्रियां भागने का कैसे सोचेगी? पहले सोच मन में आती है कि चलो घूम आते हैं, देख आते हैं वहां पर क्या है। फिर हम विचार व्यक्त करते हैं किसी और के साथ कि चलो भाई हम चलते हैं, और फिर पांव चलता है, कर्म होता है। सबसे पहले तो मन में बात आती है। तो मन को अगर शांत कर दिया जाए, संतुष्ट कर दिया जाए, तो वो कहीं भाग दौड़ करने का सोचेगा ही नहीं, तो इंद्रियों को प्रेरित करेगा ही नहीं कि भाई सुनो सुनो, मधुर मधुर संगीत सुनो, अपनी प्रशंसा सुनो। हम अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हमेशा नित्य लालायित क्यों रहते हैं? क्योंकि मन शांत नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो मन की शुद्धि के बगैर ये सब नहीं होगा। तो मन को शुद्ध करना होगा, विवेक वैराग्य शम दम आदि प्राप्त करके, और उपासना, परमात्मा की उपासना करके मन को पवित्र शांत करना होगा। मन को शांत करने के लिए ध्यान, भगवान नाम जप इत्यादि, पूजा आरती जो भी हम करते हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। उसको जुड़ना माने बिछड़ना नहीं, विभक्त नहीं होना, उसी का नाम है भक्त होना। तो भगवान की भक्ति, भगवान की उपासना हमें शुद्ध और पवित्र और शांत करने के लिए एक साधन है। इसलिए ये कारगर है इंद्रियों को वश में रखने के लिए। इसी से नहीं होगा, विवेक वैराग्य भी जगाना होगा, समदम भी करना होगा, कर्म योग से, सेवा भाव से सब कर्म करके ईश्वर को अर्पण करने की भावना से सब कर्मों को करने से हमारे राग द्वेष को निवृत्ति होती है, हमारे राग द्वेष की निवृत्ति होती है। तो राग द्वेष निवृत्त करके, मन को शांत करके, मन को शुद्ध करके, मन को पवित्र करके, मन माने अंतःकरण, इसको अंतःकरण को शुद्ध शांत पवित्र करके फिर हम अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख कर सकते हैं। मतलब तभी हमारी इंद्रियां अस्थि भांति प्रिय देख सकती है। तब तक हमारी इंद्रियां नाम रूप तक ही रुक जाएगी, उसके भीतर नहीं जाएगी, वापस नहीं मुड़ेगी, अंतर्मुख नहीं होगा। अंतर्मुख माने भीतर ले जाना, भीतर माने अस्थि भांति प्रिय तक ले जाना। हमें लगता है बागची जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। बहुत लंबा विषय है, इसके बारे में तो जितनी चर्चा की जाए बहुत कम है, फिर भी हमने थोड़े में समझाने का प्रयत्न किया है। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।